नमस्कार। आज बात हनुमानगढ़ हिंसा पर और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ संजय मुंडा। संजय जी, जहां एक ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर प्रवासी राजस्थान दिवस मना रही थी, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट जिले हनुमानगढ़ के अंदर काफी वायलेंट खबरें हमारे पास आई। जो हनुमानगढ़ हिंसा है, इससे आप एक बार हमारी जो जनता है उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए और बताइए कि हनुमानगढ़ हिंसा क्या है। देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के पास राठीखेड़ा में एक एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है। ये एथेनॉल फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री होगी। 450 करोड़ रुपए की लागत से ये फैक्ट्री वहां बन रही है। 2020 में इसका प्रस्ताव आया था। 2022 में यानी कि तत्कालीन राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने इसके साथ एमओयू किया और उसको मंजूरी दी। अब ये पिछले कुछ दिनों से यानी कि 15 महीनों से वो बता रहे हैं, बैठे थे कुछ लोग जो ऐसा कह रहे थे कि इस फैक्ट्री से आसपास में प्रदूषण बढ़ जाएगा। अब चूंकि आपको मालूम ही है कि ये महज एक प्रकार का फरेब था, झूठ था जो लोगों को परोसा गया। और कल जिस प्रकार से राजस्थान के एडीजी वीके सिंह ने बताया, वो ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ कुछ बाहरी लोग आते हैं और वो लोग हिंसा भड़काने के जिम्मेदार हैं। उन्हीं लोगों ने किसानों की आड़ में या किसानों को आगे कर कर खुद का एजेंडा चलाने के लिए वो लोग हिंसा करने के लिए फैक्ट्री कंपाउंड में घुस गए और फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी और वहां खड़े कुछ वाहनों को आग लगा दी। सर, इसमें एक चेहरे जो बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, अभिमन्यु पूनिया, जो सागरिया से विधायक भी है, वो मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। काफी ज्यादा उनके वीडियो वायरल हुए, उसके बाद उनके काफी सारे पोस्ट वायरल हुए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको धन्यवाद भी दिया। तो उनका इस पूरे प्रकरण में क्या इन्वॉल्वमेंट था? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर आप सदा से ही देखेंगे, आपको साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि ये जितने भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। कल जिस प्रकार का आंदोलन अभिमन्यु पूनिया ने किया, मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं। कल राजस्थान में प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जा रहा था, इन सबको पता था। सचिन पायलट के कुछ जानकार विधायक, चूंकि राहुल गांधी की बात अशोक गहलोत तो इतनी सुनते नहीं है, राहुल गांधी की इशारे पर कल होता क्या है, सचिन पायलट के जितने भी लोग हैं, यानी कि संगरिया से अभिमन्यु पूनिया हैं और लाडनू से मुकेश भाकर हों, चाहे शाहपुरा वाले हों, चाहे विराटनगर के हों, सभी जो लोग हैं जितने भी जो सचिन पायलट को मानते हैं, ये लोग कल छोटे मोटे धरना प्रदर्शन वो सारे कर रहे थे। अब हनुमानगढ़ की अगर बात करें, हनुमानगढ़ में किसान कई दिनों से बैठे थे। कल जब बड़ी वहां भीड़ आई तो उसमें क्या होता है कि ये पहुंचते हैं वहां, कुछ वाम दलों के लोग भी पहुंचे और उन लोगों ने या कुछ बाहरी लोगों ने, चूंकि ये प्रोपोगेंडा कई दिनों से चल रहा था, 10-15 दिनों से इनका प्रोपोगेंडा चल रहा था, उस प्रोपोगेंडा के तहत बाहरी लोगों ने लोगों को भड़काया। इनके साथ मार्च निकालने के लिए कुछ लोगों को बोला कि कुछ चलिए मार्च निकालते हैं, और वहां से जो लोग बाहर से आए हुए थे वो अगुवाई करते हुए उन लोगों को फैक्ट्री की तरफ ले गए और फैक्ट्री की दीवार गिरा दी और वहां खड़े हुए वाहनों में आग लगा दी। तो ये जो करते था, ये वहां विधायक चाहे संगरिया से अभिमन्यु पूनिया छात्र राजनीति से निकले हैं, लेकिन आज पहले अगर इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी, ऐसे मानिए कि ये दुर्घटना है। और ये एक प्रकार से अगर आप इस प्रकार अपने छात्र राजनीति से निकल के इस प्रकार की अगर आप आने वाले समय में राजनीति करना चाह रहे हैं, तो आप देश में, किसानों में हित में, लोगों के हित में आप कुछ नहीं सोच पा रहे। आपने महज उस मौके का फायदा उठाने की सोची, आपने किसानों के हित की नहीं सोची। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्य है कि वहां इस प्रकार का कांड हुआ। सर, राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जिनमें जल की काफी समस्याएं देखी जाती है और कहा जा रहा है कि जो एथेनॉल फैक्ट्री होती, इससे हनुमानगढ़ के अंदर काफी किल्लत आ सकती थी पानी की, या फिर ये कहें कि जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। हनुमानगढ़ में पानी की कोई कमी नहीं है। हनुमानगढ़ नहरी क्षेत्र में आता है। जहां फैक्ट्री बन रही है उससे कुछ ही दूरी के ऊपर नहर है। अगर कल के दिन फैक्ट्री ऑपरेशनल भी होगी तो पानी नहर के थ्रू ही आया जाएगा, ग्राउंड वाटर नहीं निकाल रहे हैं वो। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो ये लोग जिस प्रकार पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, वहाँ किसान
प्रदूषण की बात कर रहे हैं, उन लोगों को ये भड़काया गया है कि तुम्हारा पानी, तुम्हारी हवा, तुम्हारे खेत खराब हो जाएंगे। जो व्यक्ति 450 करोड़ रुपए की फैक्ट्री अगर कहीं लगा रहा है, वो व्यक्ति क्या 5 करोड़ रुपए का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकता? क्या वो व्यक्ति 5 करोड़ रुपए लगा के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको मैनेज करने का वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं लगा सकता? इस प्रकार से वहां किसानों को बरगलाया गया, सिखाया गया और उनको वहां बैठाया गया जबरदस्ती। खासतौर पर महिलाओं को वहां बैठाया गया कि आप लोग वहां बैठिए, विरोध कीजिए, ऐसा करिए। ये एक टूल किट के थ्रू किया गया। राजस्थान जो कि पिछले 2 सालों में लगातार आर्थिक वृद्धि पर है, यहाँ निवेश आ रहे हैं, अलग अलग लोग यहाँ अपना फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, सब चीज़ों के लिए आ रहे हैं। उन सभी लोगों को कैसे भी करके डिस्करेज कर दिया जाए और उनको यूं कहें कि राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है कि देखिए ये तो खराब है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार का मैसेज देने के लिए इन लोगों ने ये किया। इस एथेनॉल फैक्ट्री के मुख्य विरोध में कांग्रेस दिखाई दी, पर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये से कांग्रेस के कार्यकाल में ही अप्रूवल मिला था। इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। हाँ हाँ, कांग्रेस, मैंने जैसे आपको बताया तो 2020 में इस फैक्ट्री के लिए कागज आ गए थे। 2022 में अशोक गहलोत सरकार ने इसके साथ एमओयू किया था, और अब जब ये धरातल पर उतर रही है, वहां लोगों के पास आ रही है, तब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कमीशन बंद हो गया ना, पहले तो कमीशन मिल रहा था, अब जैसे ही इनको ऐसे लगा कि भाई अब तो भाजपा की सरकार है, कमीशन वैसे भी बंद है, इसलिए मेरा सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठ जाता है कि प्रशासन, ये सब सारी चीजें होने के बावजूद प्रशासन को पता कैसे नहीं चला? अगर इस प्रकार की हिंसा, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक अगर एक जगह हो रहा है, तो आपको पता कैसे नहीं चला? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? ये तो प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर भी सवाल है कि सरकार को इस चीज का ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की साजिशें आपके खिलाफ लगातार हो रही हैं, तो आप इस चीज का ध्यान दें। आप प्रशासन, आपका इंटेलिजेंस कंटिन्यूसली काम करना चाहिए कि इस प्रकार की रील्स बनी है, कैसे एक जर्मनी बेस्ड एक चैनल, यूरोप बेस्ड एक चैनल राजस्थान की खबर के ऊपर वीडियो बनाता है आज से 15 दिन पहले, और कैसे उस वीडियो को आगे बढ़ाया जाता है, जहां उसके वीडियोस के व्यूज 1 लाख से 1.5 लाख तक रह जाते हैं, उसके वीडियोस के व्यूज हैं वो 14 लाख, 16 लाख जा रहे हैं। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि कैसे ऐसा हो रहा है, और यही सारी बातें हैं जो इस हनुमानगढ़ हिंसा के अंदर दिखाई दे रही हैं कि भजनलाल शर्मा जो पिछले 2 सालों से जो काम कर रहे थे, उन कामों के ऊपर इन लोगों ने रोक लगाने की इन्होंने कोशिश की है, और ये बिल्कुल भी कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपने फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की बात करी, तो जो शुभांगी जी हैं, जो TW न्यूज से आती है, जो कि एक फॉरेन न्यूज मीडिया है, उनके द्वारा वो रील बनाई गई थी। तो क्या एक फॉरेन इंटरप्शन की भी जो एंगल बैठता है इस पूरे मामले में? क्या कुछ फॉरेन एजेंसियां सक्रिय हैं इस मामले को लेकर, या कांग्रेस ने हायर करा है किसे? देखिए, हायर तो किसने क्या किया है, क्योंकि बात यह है कि जिस प्रकार से ये जो फैक्ट्री अभी बन रही है भारत के अंदर, क्या है कि भारत भर के अंदर जो एथेनॉल है वो बाहर से मंगाया जाता है, क्रूड ऑयल है वो बाहर से मंगाया जाता है, विदेशी मुद्रा का ह्रास होता है, और इसके लिए भारत सरकार पिछले 10 सालों से एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल नाम से एक स्कीम निकाल रही है, जिसके तहत भारत भर के किसानों को 92,000 करोड़ रुपए का अब तक अनुदान, या यूं कहें उनको पेमेंट मिल चुका है। इस फैक्ट्री के थ्रू भी ऐसा ही कुछ करने की योजना थी, लेकिन इससे नुकसान किसको होता? नुकसान यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, उन जैसे देशों को नुकसान होता, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि अगर भारत के किसान, ये सभी लोग अगर समृद्ध हो गए तो फिर उनकी कौन सुनेगा? जिस प्रकार अमेरिका अभी टैरिफ लगाने की जो धमकियां दे रहा है, ट्रंप दे रहा है, ये सभी लोग मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं, और ये सभी लोग उस चीज के अंदर जुड़े रहते हैं, और इसीलिए इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये कभी भी राजस्थान को पीछे धकेलने की जो इनकी कोशिशें हैं, जर्मनी का न्यूज चैनल भारत के एक न्यूज एडिटर से ऐसी बनवाता है, उसको शेयर करवाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग भेजते हैं, तो ये सारी चीजें रोकने वाली हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप किसी भी प्रकार से राजस्थान के अंदर हो रहे डेवलपमेंट को रोक लें। कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो सकती है, कोई और भी लोग हो सकते हैं, विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो कुछ हुआ। क्या वाकई एथेनॉल काफी नुकसानदायक रहता है गाड़ियों के लिए सर? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। एथेनॉल ब्लेंडिंग तो अमेरिका करता है 20 सालों से, वहां तो नहीं हुआ नुकसान। जर्मनी करता है, जर्मनी स्वयं करता है। आप यूरोप में कई देशों के अंदर अगर आप जाएंगे, आपको देखेगा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कई देशों में मिलता है। सर, कल 10 दिसंबर
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रवासी राजस्थान दिवस एक सौभाग्य की बात है राज्य के लिए, उसका उद्घाटन किया गया और उसी दिन ये खबरें आना, तो ये क्या सिर्फ महज एक कोइंसिडेंस है या कुछ और दिखाई देता है आपको मैंने इससे? आपको बताया कि ये वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान था। 26 नवंबर को ही वो शुभांगी की रील अपलोड हो चुकी थी और उसके उसी दिन इंटरनेट बंद की वो ऐसी बातें कर रही है, वो जिस प्रकार के फोटोज दिखा रही है, ये वेल कोऑर्डिनेटेड था। इनको पता था कि 10 तारीख को राजस्थान में भारी जो राजस्थान के प्रवासी हैं जो विदेश रहते हैं या देश में ही अलग अलग राज्यों में रहते हैं, वो लोग आएंगे और वो ये देखने आएंगे कि कैसे राजस्थान के अंदर वो निवेश कर सकते हैं। लेकिन उसी दिन अगर आप इस प्रकार की घटना करेंगे तो निवेशकों का जो हतोत्साहित करने का इनका कार्य था वो ये करने में मतलब कि कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन शुक्र मनाइए कि निवेशक जितने भी आए वो लोग इस बात को अब समझने लगे हैं, वो लोग भी समझने लगे हैं कि इस प्रकार की हरकतें कोऑर्डिनेटेड रूप से होती हैं और तयशुदा तरीके से इस प्रकार की घटनाएं करवाई जाती हैं। और जहां ये घटना हुई, जिस जगह ये घटना हुई टिब्बी में, टिब्बी के आसपास एक तरफ हरियाणा एक तरफ पंजाब लगता है, बाहरी लोगों को वहां भेजा गया। अब आप मेरा इशारा साफ तौर पर समझ रहे होंगे। जिस प्रकार किसान आंदोलन में लोगों को बरगला के आगे ले जाया गया उनको महज कुछ पैसे के अंदर, उसी प्रकार से इस बार भी यही हुआ है। और इसकी ही वजह है कि राजस्थान में कल के दिन, प्रवासी राजस्थान दिवस के दिन, ये कांड किया गया। सर वो जो पिक्चर्स वायरल हो रही है काफी उस वीडियो में, वो जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी भी प्रामाणिकता पे काफी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ही, वो तो फर्जी है भाई। जो पेमेंट लेके अगर वीडियो बनाएगा तो वो तो कैसे, क्योंकि ओरिजिनलिटी तो है नहीं। तो आपको अगर फेक तो सर पिक्चर कहाँ के हैं वो, अगर आप बताना चाहें हमारी जनता को? हाँ, वो वो जो बिल्कुल पिक्चर्स हैं वो कहाँ? जैसलमेर बाड़मेर तरफ के फोटोज उसने उसमें इस्तेमाल किए हैं। कई ऐसे न्यूज़पेपर्स का वहाँ वो दे रही है कि इसके अंदर देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार ये है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये है। तो जो विदेशी प्रोपेगेंडा होता है, ये लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से मीडिया बन के और ये लोगों को बरगलाने का, भड़काने का काम करते हैं। सर एक आखिरी सवाल लूंगा। आपने कहा था कि जो सचिन पायलट की टीम है वो बहुत एक्टिवेट है फिलहाल राजस्थान में। दूसरा, अभी खबरें आ रही है कि अशोक गहलोत का स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा है, हम आशा करते हैं जल्द ठीक हो जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस के दो बड़े नेता वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी राजस्थान में हैं। 14 तारीख को होने वाली रैली की समीक्षा करने आए हैं वो। डोटासरा जी से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये जो समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आप हमारी जनता को कुछ बताएं और फिर हम। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मालूम चल गया, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पता चल गया कि उनका किसी भी प्रकार से उनकी दाल नहीं गल रही है। 50,000 लोगों की भीड़ उनके पीछे खड़ी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं, सचिन पायलट भी अब इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो इनको मजबूरी में उन लोगों को राजस्थान बुलाना पड़ा है और वो चाह रहे हैं कि अजय माकन अपना 2022 का बदला पूरा कर ले, वहीं के सी वेणुगोपाल कि भाई जो महासचिव पद से हटने वाले हैं उनकी जगह पायलट बनने वाले हैं या बन सकते हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो ये दोनों नेताओं को वेल प्लानिंग, किस तरह का बदला? 2022 का एक घटनाक्रम है जिसमें सभी विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। अच्छा, हम वानी सर केस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जनता तय करेगी कि ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर जो भी था, जनता पे छोड़ देते हैं। वो कमेंट सेक्शन में हमें बता देंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए हम बने रहिए हमारे साथ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस हम बनाते रहे तो हमारा बिल्कुल सपोर्ट करें। धन्यवाद।